अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। करछना में एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रयागराज पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने खुलेआम जो है धमकी दे दी है और सीएम हाउस के घेराव की बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को सर्किट हाउस में रोका गया और इसे रोके जाने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया, जिसके बाद योगी पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ता सहित 51 उपद्रवियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने इसे लेकर आपको बता दें कि वीडियो, फोटोग्राफ, सीसीटीवी फुटेज से 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान की। अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 18 टीमों ने साथ ही एसओजी भी लगाई गई और 38 से अधिक गाँव में छापेमारी भी जारी है। इस बात के बाद आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने लखनऊ में चक्का जाम करने की बात कही और साथ ही साथ उन्हें धमकी देते हुए सीएम आवास के घेराव की बात भी कही है। जरा सुनिए क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। सबसे पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला जाए। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे
और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करा। तो जैसे कि आपने सुना कि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में पाल समाज की लड़की के साथ हुए अन्याय और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं यहाँ पाल समाज के लोगों से मिलने आया हूँ ताकि उनकी आवाज उठा सकूं। मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से भी नहीं मिल सकता है। पुलिस मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही है? अगर पुलिस मिलने नहीं देती है तो चक्का जाम होगा। लखनऊ में आप देखना विधानसभा का घेराव होगा, सीएम आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश में ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले में जिस तरीके से योगी पुलिस ने कार्रवाई की है तो अब इनके सुर भी बदलते नजर आए। सांसद चंद्रशेखर ने उपद्रव में शामिल लोगों को अपना कार्यकर्ता मानने से ही इनकार कर दिया और आपको बता दें कि कचरा में हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली। उन्होंने कहा कि साफ हो जाएगा कि बवाल करने वाले लोग कौन थे। उन्होंने कहा नीला पटका बहुत लोग पहनते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सभी मेरी पार्टी के हैं। ये साजिश है और ये साजिश जो है हुई है, साजिश भी अब निकल कर सामने आएगी। उन्होंने जो है साफ तौर पर यह कहा था कि नीला पट्टा पहनकर कुछ उपद्रवी तत्वों ने घटना को अंजाम दिया और पुलिस हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, ये ठीक नहीं है। क्या कुछ और कहना है चंद्रशेखर आजाद का, सुनिए। मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। तो जैसे कि आपने ये जो है उनका बयान सुना, यहाँ पर वो साफ तौर पर कह रही हैं कि पुलिस ने जो किया ये गलत किया, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरीके से साजिश है, मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। नीला पटका पहन के कई सारे लोग भी आ सकते हैं, नीला पटका पहन के कई अन्य लोग हैं जो कि इस मामले में आप कह सकते हैं कि साजिश का अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जो है हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई है। बता दें आपको कि 13 अप्रैल को करछना क्षेत्र में सोटा गाँव निवासी अनुसूचित जाति के देवी शंकर की हत्या कर शव जला देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने क्षत्रिय बिरादरी के 7 लोग समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतक के परिवार को आर्थिक मदद के साथ कृषि भूमि और आवासीय जमीन का पट्टा भी जो आवंटित किया गया था। और अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के स्थानीय नेताओं ने यह कहकर मामला फिर सुलझा दिया कि पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं दी गई है। इसी के बाद पीड़ित परिवार से मिलने सांसद चंद्रशेखर जो है वो पहुंच गए। पुलिस उन्हें सर्किट हाउस ले गई और इस सोटा गांव जाने से मना कर पीड़ित परिवार से सर्किट हाउस में ही मुलाकात कराने की बात कह दी। पुलिस जो है देवीशंकर से माता पिता, 2 पुत्र पुत्री तथा चचेरे चाचा को जीप में बैठाकर सर्किट हाउस रवाना भी हुई, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक लिया। हनुमान मोड़ी और भड़वरा गांव जो है बाजार में पथराव और आगजनी की घटना हुई। पुलिस की जीप सहित 40 से अधिक वाहनों को जहां जो है क्षतिग्रस्त किया गया था, वहीं 2 दर्जन से अधिक बाइकें जला दी गई। दुकानदार और राहगीरों को पीटा गया। 12 पुलिसकर्मी सहित 35 लोग घायल हो गए। इंस्पेक्टर करछना अनिल सरोज की तहरीर पर भीम आर्मी के आपको बता दें कि 54 कार्यकर्ताओं को नामजद करते हुए 550 से अधिक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने रविवार देर रात 51 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। फरार चल रहे भीम आर्मी के करछना तहसील अध्यक्ष अभयन उर्फ सोनू और उपाध्यक्ष प्रतीक देव वर्मन की पुलिस जो है तलाश कर रही है। 51 उपद्रवियों को जेल भेज दिया गया है। बड़ी संख्या में जो है उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, जल्द गिरफ्तारी होगी। भड़वरा गाँव जो है बाजार में सभी दुकानें खुली है। पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा जो है डीसीपी विवेक चंद्र यादव द्वारा कहा गया है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया गया। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुलिस की जीप, इन सभी पर जो है आगजनी करने का काम किया गया। कितनी सारी बाइकें फूंक दी गई, कितने ज्यादा इनके द्वारा तहलका मचाया गया। यही नहीं, आपको बता दें कि सपा के जो एक नेता हैं वो इस मामले को लेकर अब आजाद का जो है समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस इतना डर क्यों रही है, उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें जाने दिया जाना चाहिए, उन्हें लोगों से मिलने दिया जाना चाहिए, आखिर क्या हो जाएगा। तो आशुतोष वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये बात समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी किस बात से चिढ़ रही है और किस बात से डर रही है। अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था हाशिए पे पहुंच गई है
पाल समाज की किसी बच्ची में, किसी पिछड़े, किसी दलित के वहां से कोई अगर कोई परेशानी हुई है और जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ सांसद है उसको अगर आप नहीं जाने देंगे तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पिछड़ों और दलितों पे हो रहे अन्याय की बात कहीं राष्ट्रीय स्तर पे ना उठ जाए या कहीं पे अपोजिशन की पार्टी उसको उठाने ले, इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है? पिछड़े दलितों से इतनी नफरत क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को अपने आईने में देखना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास में पिछड़े दलित कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं और वो चाहती भी नहीं है कि वो कभी मुख्य धारा में आ पाए। वैसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।